वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा विषय है हिंदी और विषयांग है तेरी है ज़मीं। तेरी है ज़मीं काव्य का साहित्य प्रकार है प्रार्थना गीत। तो इस कविता को समझने से पहले हम सब प्रार्थना का महत्व क्या होता है वो जानने का प्रयत्न करेंगे। हमारे जीवन में प्रार्थना क्या मायने रखती है यह जानने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए मित्रों, प्रार्थना का महत्व क्या होता है। तो प्रार्थना एक धार्मिक क्रिया है जो ब्रह्मांड के किसी महान शक्ति से हमें जोड़ने की कोशिश करती है। अर्थात कि प्रार्थना हमें ब्रह्मांड की महान शक्ति यानी कि ईश्वरीय शक्ति से जोड़ने का प्रयत्न करती है। प्रार्थना वो माध्यम है जो ईश्वर से हमें जोड़ता है। प्रार्थना व्यक्तिगत हो सकती है और सामूहिक भी हो सकती है, यानी कि प्रार्थना व्यक्तिगत रूप से मन ही मन भी की जा सकती है और सामूहिक रूप से सबके साथ मिलकर भी ईश्वर से प्रार्थना की जा सकती है। जैसे कि बड़े बड़े मंदिरों में, पाठशाला में जो प्रार्थना होती है वो सामूहिक होती है। प्रार्थना में शब्दों का प्रयोग हो सकता है और प्रार्थना मौन भी हो सकती है, यानी कि शाब्दिक प्रार्थना अर्थात गीत, भजन, संगीत, सत्संग, कथा, इन सभी के माध्यम से भी ईश्वर के गुणगान गाकर ईश्वर की प्रार्थना की जा सकती है। और प्रार्थना कभी कभी मौन भी होती है, यानी कि मन ही मन ईश्वर से भी प्रार्थना की जा सकती है। प्रार्थना एक तरह से परमेश्वर और भक्त के बीच की बातचीत है। मनुष्य अगर कोई विकट परिस्थिति में होता है तो वो मन ही मन ईश्वर से बातचीत करता है, उसे प्रार्थना करता है, अपने मन को हल्का करता है। प्रार्थना में जितनी सच्चाई, सफाई, तन्मयता और समर्पण भाव होगा वह उतनी ही प्रभावकारी होगी। प्रार्थना में जितनी सच्चाई होगी, यानी कि सच्चे मन से प्रार्थना होगी, उसमें एकाग्रता होगी और ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव होगा, वह प्रार्थना उतनी ही प्रभावकारी हो सकती है। संकट के समय में प्रार्थना करने से मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता है। मनुष्य के जीवन में किसी भी कार्य का शुभारंभ प्रार्थना से ही होता है। ईश्वर की स्तुति से ही किसी भी कार्य का शुभारंभ किया जाता है। तो इसी प्रकार आज हम हमारे हिंदी के शैक्षणिक सत्र की शुरुआत एक सुंदर और अद्भुत प्रार्थना से करेंगे, जिसके शब्द है तेरी है ज़मीं। तेरी है ज़मीं, यह जो प्रार्थना है वो एक पुरानी बॉलीवुड की फिल्म द बर्निंग ट्रेन से ली गई है। इस प्रार्थना में ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। इस प्रार्थना में कहा गया है कि इस पूरी पृथ्वी में अगर सर्वशक्तिमान अगर कोई है तो वो ईश्वर है। अत्र तत्र और सर्वत्र ईश्वर ही है। इसीलिए इस प्रार्थना में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता यानी कि आभार व्यक्त किया गया है। तो इस प्रार्थना के शब्दों को समझने से पहले हम इस प्रार्थना का सहस्वर गान करेंगे और सभी विद्यार्थी ध्यान से इस प्रार्थना को सुनेंगे। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तुम, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। रखना किस हाल में है ये खबर रखना।
तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। तू सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत डाले। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है जमीन। आइए विद्यार्थी मित्रों, प्रार्थना के इस मधुर संगीत को सुनने के बाद हम इस प्रार्थना को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली पंक्ति, तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर। यानी कि हे ईश्वर, ये जमीन ये धरती तुम्हारी है, ये आसमान ये आकाश भी तुम्हारा है। तू बड़ा मेहरबा, यानी कि तू बड़ा ही मेहरबा, मेहरबा अर्थात दयालु, कृपालु, यानी कि तू बड़ा ही कृपालु है, दयालु है। तू बख्शिश कर, बख्शिश का अर्थ होता है भेंट और क्षमा करना। तो इस कविता के संदर्भ में कवि कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, ये जमीन तुम्हारी है कि और ये आसमान भी तुम्हारा है। तू बड़ा ही दयालु है और हम सब तुम्हारी संतान है, तो तू हम सबकी गलतियों को माफ कर दे, बख्श दे, मतलब कि हमें बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। यानी कि हे ईश्वर, तू हम सबका है, किसी एक का नहीं है, और हम सब तेरी संतान है। तेरे मन ना ही कोई ऊंच है और ना ही कोई नीच है, ना ही कोई अपना ना ही कोई पराया, ना ही कोई अमीर और ना ही कोई गरीब। तुम हम सबको अपनाता है क्योंकि हम सब तेरी संतान है। तो हे खुदा मेरे, तू हमारी गलतियों को माफ कर दे। आगे की पंक्ति, तेरी मर्जी से हे मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। यानी कि हे मालिक, हे ईश्वर, यहाँ पर ईश्वर को मालिक कहा गया है कि हे ईश्वर, तेरी मर्जी से ही, तेरी इच्छा से ही हम इस दुनिया में जी सके हैं। इस दुनिया में हमारा जन्म तेरी इच्छा से ही हुआ है। आगे की पंक्ति, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। हे ईश्वर, तेरी रहमत से, रहमत यानी कि कृपा, दया, तेरी दया से ही हम सभी ने ये जिस्म और जान पाए हैं। जिस्म अर्थात शरीर और जान यानी कि प्राण। यानी कि हे ईश्वर, तेरी दया से ही हमने ये शरीर और प्राण पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। यानी कि हे ईश्वर, तू अपनी नजर सदाए हम पर बनाए रखना। जिस प्रकार हमारे जो माता पिता होते हैं वो हम पर हमेशा अपनी नजर रखते हैं। माता पिता हमेशा अपने संतान पर नजर रखते हैं कि उसकी संतान कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, उसका खाना, उसका पीना, उनका सोना, उस हर एक बात का वो ख्याल रखती है। तो ईश्वर भी हमारे माता पिता के समान है, वो सर्वोपरि है, वो हम सबका माता पिता है। तो कवि ईश्वर से कहते हैं कि तू हम सबके माता पिता के समान है, तो हमेशा तू अपनी नजर हम पर बनाए रखना,
हम किस हाल में है ये खबर रखना। हम किस परिस्थिति में है, हम सुखी है या दुखी है या कोई मुश्किल परिस्थिति में है, इस बात की खबर हमेशा तू रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। अर्थात हे ईश्वर, ये धरती भी तुम्हारी है, ये आसमान भी तुम्हारा है, तू बड़ा ही दयालु है, तू हमारी गलतियों को माफ कर दे। आगे की पंक्ति, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। यानी कि कवि कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से ही हमें ये जीवन मिला है, उसकी कृपा से ही हमें ये शरीर और प्राण मिले हैं, और उसकी कृपा से ही हम इस धरती पर जी रहे हैं। जो कुछ भी हमारे पास है वो ईश्वर की देन है। इसलिए ईश्वर को पूरा अधिकार है कि अगर वो चाहे तो हमें रख भी सकता है, और अगर वो चाहे तो हमें मार भी सकता है। ईश्वर अगर चाहे तो हमारी गलतियों की सजा भी दे सकता है, और अगर वो चाहे तो हमारी गलतियों को माफ भी कर सकता है। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। यानी कि हे ईश्वर, तेरे आगे आज हम सब अपना सिर झुका कर खड़े हैं। हमारा सिर इसलिए झुका कर खड़े हैं क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। अगर तू चाहे तो हमारी गलतियों को माफ कर सकता है, इसलिए हम सब तेरे सामने अपना सिर झुका के खड़े हैं ताकि तू हमारी गलतियों को माफ कर दे। वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। यानी कि कवि ईश्वर को कहते हैं कि तू सबसे बड़ी ताकत वाला है, सर्वशक्तिमान है। अगर तू चाहे तो हमारे जीवन में आने वाली हर एक आफत को टाल सकता है, हर एक समस्या को दूर कर सकता है। तो हे ईश्वर, हम सब मिलकर तेरे आगे अपना सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे जीवन में आने वाली हर एक आफत को दूर कर दे। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। मतलब कि हे ईश्वर, ये धरती तुम्हारी है, ये आसमान भी तुम्हारा है, तू बड़ा ही दयालु है, हम सब तेरी संतान है। इसीलिए तू हमारी गलतियों को नजरअंदाज करके हमें माफ कर दे, तू हमें बख्श दे। यानी कि संपूर्ण कविता में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया गया है, ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त किया गया है, और ईश्वर को कहा गया है कि तू सर्वशक्तिमान है, तू हम पर दया कर और हमें माफ कर दे क्योंकि हम तेरी संतान हैं। इस कविता के शब्दार्थ बख्शिश अर्थात क्षमा करना, भेंट। मालिक अर्थात ईश्वर। रहमत अर्थात कृपा। मेहरबा अर्थात कृपालु। जिस्म यानी कि शरीर, और जान यानी कि प्राण। प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, यह प्रार्थना गीत कौन सी फिल्म से लिया गया है? इस कविता में मालिक किसे कहा गया है? आगे का प्रश्न, ईश्वर की कृपा से हमें क्या मिला है? आगे, ईश्वर के आगे हम कैसे खड़े हैं? उसके बाद का प्रश्न, ईश्वर चाहे तो क्या टाल सकता है? और अंतिम प्रश्न, इस प्रकार के प्रार्थना गीत और अन्य फिल्म से ढूंढकर लिखिए। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। एक प्रार्थना गीत जो लगान फिल्म का है, जिसका नाम है ओ पालनहारे। तो आपको इसी प्रकार के अलग अलग फिल्म से लिए गए प्रार्थना गीत ढूंढकर लिखने हैं, उसके नाम लिखने हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस कविता की समझौती में अपने आप से मिल जाएंगे। तो आपको इस कविता की समझौती को फिर से ध्यान से सुनना है और इस सभी प्रश्नों के उत्तर अपने आप से ही लिखने हैं। धन्यवाद।